नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी लक चैनल पर। मेरा नाम है ANOUP और आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे टाइम पीरियड में जब इंसान तो क्या, दुनिया ही बिल्कुल अलग थी। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े डायनासोर प्रजातियों के बारे में, उनके साइज, उनके खाने पीने और उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। Tighten your seat belts, grab some popcorn and get ready to roar. सबसे पहले नंबर पे आता है अर्जेंटिनोसॉरस। ये डायनासोर इतना बड़ा था कि अगर आज वो जिंदा होता तो एक फुटबॉल फील्ड छोटा पड़ जाता उसके सामने। इमेजिन करो, ये डायनासोर एक 6-7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। ये एक सौरोपॉड था, मतलब ये प्लांट खाता था। और इसके साइज का अंदाजा लगाओ कि ये हर दिन कितना खाना खाता होगा। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये डायनासोर अपने मैसिव साइज की वजह से किसी भी प्रेडेटर से सेफ रहता होगा। अर्जेंटीना में इसके बोन्स मिले हैं और उन्हें देखकर साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि ये डायनासोर लगभग 90 से 100 फीट लंबा और 70 से 100 टन तक वजनी होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डायनासोर, इतना बड़ा नाम, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका नाम अर्जेंटीना के नाम पे रखा गया है, जहां इसके बोन्स पहली बार मिले थे। तो ये था अर्जेंटिनोसॉरस, एक सचमुच का जायंट। दूसरा नंबर आता है पैटागोटाइटन का, जो अर्जेंटीना के पैटागोनिया रीजन में पाया गया था। ये भी अर्जेंटिनोसॉरस की तरह एक सौरोपॉड था और लगभग उतना ही बड़ा। इसका नाम पैटागोनिया का टाइटन रखा गया है, जो बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक जायंट था। इसके बोन्स देखकर साइंटिस्ट को लगा जैसे उन्हें किसी जायंट के बोन्स मिल गए हैं। पैटागोटाइटन लगभग 120 फीट लंबा और 70 टन तक वजनी होता था। ये भी प्लांट खाता था और अपने मैसिव साइज की वजह से किसी भी प्रेडेटर से नहीं डरता होगा। साइंटिस्ट्स का कहना है कि पैटागोटाइटन और अर्जेंटिनोसॉरस के टाइम में साउथ अमेरिका में बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स रहते थे और ये दोनों डायनासोर्स उस टाइम के सबसे बड़े क्रीचर्स में से एक थे। तो ये था पैटागोटाइटन, एक और जायंट जो दुनिया में कभी रहा करता था। अब बात करते हैं ड्रेडनॉटस की, जिसका नाम ही बता देता है कि ये कितना बड़ा और पावरफुल डायनासोर रहा होगा। ड्रेडनॉटस का मतलब होता है किसी से ना डरने वाला, और ये सच में किसी से नहीं डरता होगा। ये भी एक सौरोपॉड था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसकी नेक और टेल दूसरे सौरोपॉड से ज्यादा मस्कुलर थी। इसकी वजह से ये अपने आप को और बेहतर तरीके से डिफेंड कर पाता होगा। ड्रेडनॉटस लगभग 85 फीट लंबा और 65 टन तक वजनी होता था। ये भी प्लांट खाता था और अपने मैसिव साइज और मस्कुलर बॉडी की वजह से किसी भी प्रेडेटर से सेफ रहता होगा। साइंटिस्ट को इसके बोन्स अर्जेंटीना में मिले हैं और उन्हें देखकर लगता है कि ये डायनासोर अपनी डेथ के टाइम तक ग्रो कर रहा था, मतलब ये और भी बड़ा हो सकता था। तो ये था ड्रेडनॉटस, एक फियरलेस बीहीमथ जो दुनिया में कभी रहा करता था। My name is Anoop. I bet you didn't know about the Brachiosaurus, the long-necked wonder. अब बात करते हैं ब्राकियोसॉरस की, जो अपनी लंबी गर्दन के लिए फेमस है। ये डायनासोर इतना लंबा था कि ये एक 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होता था। ब्राकियोसॉरस भी एक सौरोपॉड था और ये भी प्लांट खाता था। इसकी लंबी गर्दन की वजह से ये उन ट्रीज के लीव्स खा पाता था जो दूसरे डायनासोर्स नहीं खा पाते थे। ये डायनासोर लगभग 85 फीट लंबा और 50 टन तक वजनी होता था। इसके फ्रंट लेग्स इसके हाइंड लेग्स से बड़े होते थे, जिससे ये और भी ऊंचा हो जाता था। ब्राकियोसॉरस के बोन्स नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये डायनासोर दुनिया के कई हिस्सों में रहा करता था। तो ये था ब्राकियोसॉरस, एक लॉन्ग नेक्ड वंडर जो दुनिया में कभी रहा करता था। चैप्टर 5, स्पाइनोसॉरस, द स्पाइन चिलिंग रिवर मॉन्स्टर। अब तक हमने जितने भी डायनासोर्स देखे हैं वो सब प्लांट खाते थे, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे डायनासोर की जो मीट खाता था, स्पाइनोसॉरस। स्पिनोसॉरस एक बहुत ही अलग डायनासोर था। इसकी पीठ पे बड़े बड़े स्पाइन्स थे, जिनकी वजह से इसका नाम स्पाइनोसॉरस पड़ा। ये स्पाइन्स लगभग 6 फीट तक लंबे हो सकते थे। ये डायनासोर लगभग 61 फीट लंबा और 20 टन तक वजनी होता था। इसके टीथ बहुत ही तेज और नुकीले थे, जिससे ये अपने प्रे को आसानी से फाड़ सकता था। स्पाइनोसॉरस के बोन्स नॉर्थ अफ्रीका में मिले हैं और साइंटिस्ट का कहना है कि ये डायनासोर पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रहता था। ये अपने स्पाइन्स की मदद से पानी में बैलेंस बनाए रखता था और अपने तेज टीथ से फिश पकड़कर खाता था। तो ये था स्पाइनोसॉरस, एक स्पाइन चिलिंग रिवर मॉन्स्टर जो दुनिया में कभी रहा करता था।
चैप्टर 6 डिप्लोडोकस द व्हिप टेल्ड वंडर। वापस आते हैं सॉरोपोड्स पे और बात करते हैं डिप्लोडोकस की। ये डायनासोर अपनी लंबी नेक और टेल के लिए फेमस था। इसकी टेल इतनी लंबी थी कि ये इससे व्हिप की तरह यूज कर सकता था। डिप्लोडोकस लगभग 85 फीट लंबा और 15 टन तक वजनी होता था। इसकी नेक में 15 से ज्यादा वर्टेब्रे थे, जिससे ये अपनी नेक को अलग अलग डायरेक्शंस में घुमा सकता था। ये डायनासोर नॉर्थ अमेरिका में रहा करता था और ये भी प्लांट खाता था। इसकी लंबी नेक की वजह से ये उन ट्रीज के लीव्स खा पाता था जो दूसरे डायनासोर्स नहीं खा पाते थे। साइंटिस्ट का कहना है कि डिप्लोडोकस अपनी टेल का यूज अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए करता था। ये अपनी टेल को इतनी जोर से मार सकता था कि वो किसी भी प्रेडेटर की हड्डी तोड़ सकता था। तो ये था डिप्लोडोकस, एक व्हिप टेल्ड वंडर जो दुनिया में कभी रहा करता था। चैप्टर 7 जिगानोटोसॉरस द सदर्न जायंट। अब बात करते हैं एक और मीट ईटिंग डायनासोर की, जिगानोटोसॉरस, जिसका मतलब होता है जायंट सदर्न लिजर्ड। और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि ये डायनासोर सच में एक जायंट था। जिगानोटोसॉरस लगभग 43 फीट लंबा और 8 टन तक वजनी होता था। ये साउथ अमेरिका में रहा करता था और ये उस टाइम का सबसे बड़ा लैंड प्रेडेटर था। इसके टीथ बहुत ही तेज और नुकीले थे, जिससे ये अपने प्रे को आसानी से फाड़ सकता था। साइंटिस्ट्स का कहना है कि जिगानोटोसॉरस बड़े डायनासोर्स का शिकार करता था, जैसे कि आर्जेंटिनोसॉरस। इमेजिन करो, एक जिगानोटोसॉरस एक आर्जेंटिनोसॉरस का शिकार कर रहा है। ये एक एपिक बैटल होती। तो ये था जिगानोटोसॉरस, एक जायंट सदर्न लिजर्ड जो दुनिया में कभी रहा करता था। चैप्टर 8 सॉरोपोसाइडन द अर्थ शेकिंग जिराफ। अब बात करते हैं एक ऐसे डायनासोर की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, सॉरोपोसाइडन। ये डायनासोर अपनी लंबी नेक के लिए फेमस था, जो लगभग 60 फीट तक लंबी हो सकती थी। सॉरोपोसाइडन लगभग 100 फीट लंबा और 60 टन तक वजनी होता था। ये नॉर्थ अमेरिका में रहा करता था और ये भी प्लांट खाता था। इसकी लंबी नेक की वजह से ये उन ट्रीज के लीव्स खा पाता था जो दूसरे डायनासोर्स नहीं खा पाते थे। साइंटिस्ट का कहना है कि सॉरोपोसाइडन की नेक इतनी लंबी थी कि ये बिना अपनी पोजीशन बदले 300 डिग्री में देख सकता था। इमेजिन करो, ये कितना अमेजिंग होता होगा। तो ये था सॉरोपोसाइडन, एक अर्थ शेकिंग जिराफ जो दुनिया में कभी रहा करता था। चैप्टर 9 एलामोसॉरस द टेक्सन टाइटन। अब बात करते हैं एलामोसॉरस की, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया गया एक और जायंट सॉरोपॉड था। ये डायनासोर लगभग 98 फीट लंबा और 70 टन तक वजनी होता था। एलामोसॉरस के बोन्स टेक्सास में मिले हैं और इसका नाम भी टेक्सास के एलामो फोर्ट के नाम पे रखा गया है। ये डायनासोर लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहा करता था, जो डायनासोर्स के टाइम का लास्ट पीरियड था। साइंटिस्ट का कहना है कि एलामोसॉरस उन लास्ट डायनासोर्स में से एक था जो एक्सटिंक्ट हुआ था। ये डायनासोर प्लांट खाता था और अपने मैसिव साइज की वजह से किसी भी प्रेडेटर से सेफ रहता होगा। तो ये था एलामोसॉरस, एक टेक्सन टाइटन जो दुनिया में कभी रहा करता था। चैप्टर 10 टायरानोसोरस रेक्स द किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड्स। और फाइनली बात करते हैं सबसे फेमस डायनासोर की, टायरानोसोरस रेक्स, जिसका मतलब होता है टायरेंट लिजर्ड किंग। और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि ये डायनासोर सच में एक किंग था। टी रेक्स लगभग 40 फीट लंबा और 7 टन तक वजनी होता था। इसके टीथ बहुत ही तेज और नुकीले थे, जिससे ये अपने प्रे को आसानी से फाड़ सकता था। इसके जॉज इतने पावरफुल थे कि ये एक कार को भी क्रश कर सकते थे। टी रेक्स नॉर्थ अमेरिका में रहा करता था और ये उस टाइम का सबसे बड़ा लैंड प्रेडेटर था। ये अपने मैसिव साइज, पावरफुल जॉज और तेज टीथ की वजह से किसी भी क्रीचर का शिकार कर सकता था। टी रेक्स के बारे में बहुत से मूवीज और टीवी शोज बन चुके हैं और ये आज भी दुनिया का सबसे फेमस डायनासोर है। तो ये था टायरानोसोरस रेक्स, द किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े डायनासोर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा डायनासोर सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।